नहीं किया है, सो हाउ टू सेट दैट? तो आप अब कर लो। उसको ज़रूरी थोड़ी कि आपने नवरात्रों में करना है। मैंने भी जब किया था मैंने नवरात्रों के अलावा ही किया था वो 40 डेज़ में। और मैं तो पूरा टाइम भी ज़्यादा नहीं निकाल पा रही थी। तो मेरे मेरे को तो पूरा करते करते 40 डेज़ लगे थे, 40 या 41 डेज़, तो मैंने पूरा 41 डेज़ में पूरा किया। तो तो कौन से दिन से स्टार्ट करें? आप सैटरडे से स्टार्ट कर सकते हो। मैम इसका थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए। हम्म। इसका प्रोसेस बता दीजिए थोड़ा सा। आई कैंट हियर यू। मैम इसका थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए। कुछ भी नहीं है, आपने अपने मन में, अगर आपके पास उनकी पिक्चर है आप नेट से निकाल सकते हैं, देन वेल एंड गुड। नहीं निकाल सकते हैं तो भी कोई बात नहीं। आप मन ही मन में उनका ध्यान करके और अपने ऑल्टर में स्टार्टिंग करनी है। तो जैसे नॉर्मल पंचोपचार पूजा होती है उनको मतलब फूल वगैरह, प्रसाद, फूल और गंगा जल, ये सब चीज़ें अर्पित करके और आप जाप करने बैठ जाओ। संकल्प ले लो कि आप ये जाप क्यों करना चाहते हो, बिकॉज यू वांट टू नो योर आंसर्स। तो जो भी आपकी इच्छा है वो किस पर्पस से आप ये करना चाहते हो, हाथ में जल लेके वो संकल्प ले लो और ये संकल्प ले लो कि आप किस टाइम पर रोज़ कितनी माला करोगे। तो उस टाइम के बाद आप स्टार्ट कर दो। और फिर आपको उतनी माला लेकिन रोज़ करनी है जितना आप संकल्प लोगे। अगर आपने सपोज, माँ हाँ सरिता बोलो। माँ नवरात्रि में साबर मंत्र हम किए थे। हम्म। तो हवन जब हुआ उसके आखिर दिन मतलब पूरा 9 दिन अच्छे से मतलब हुआ, सुबह शाम किए थे। तो हवन भी मतलब हो गया, उसके बाद से मेरा पीरियड आ गया। तो खंडित नहीं हुआ ना? नहीं। फिर से मतलब मतलब हमको बहुत इससे एनर्जी मिली है। हाँ तो फिर इट्स से गुड, हम लेकिन चाहते हैं आप, मतलब हमेशा करना। नहीं नहीं बिल्कुल, आप और बिल्कुल अपने मन में ये बात रखेंगे आपका कुछ खंडित नहीं हुआ है, आपने पूरा किया है और आपको सक्सेस मिली है। ठीक है। मतलब आगे भी इसको आगे भी जारी रख सकते इसी हैं? को ही जारी रखना है, वो आपकी इच्छा है कि अगर आप एक माला करते हैं, आप 51 बार करते हैं, 21 बार करते हैं, ये आपकी अपनी श्रद्धा पे निर्भर करता है। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं, अगर एक माला भी कर लो तो कोई, दिस इज़ नॉट अ बिग इशू। तो आप चाहें तो एक माला रोज़ की भी कर ठीक। सकते हैं। ठीक है। ठीक है गुरु माँ। तो अपने भगवान के रास्ते पे चल पड़े हो ना, तो आंख बंद करके उसको सौंपना शुरू कर दो। और कई बार बाहर हम कुछ चीज़ें घटती हुई देखते हैं जो हमें बुरी लगती हैं, बहुत बुरी लगती हैं। कई बार बाहर आप घर से निकलोगे आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो आपको नेचुरली, आपका दिल एकदम टूटेगा कि ये क्या हो रहा है दुनिया में। ये कई बार ऐसा होता है, न्यूज़ सुनते हैं तो हम कहते हैं क्या हो रहा है दुनिया में, कहाँ जा रही है दुनिया। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पर सब कुछ होगा ही होगा, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इतना आपको अपने अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि आपने कुछ गलत नहीं करना। बाकी सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके अपने कर्म है, उसको आप बदल नहीं सकते। अगर एक आदमी गलत कर रहा है तो वो अपना कर्म खराब कर रहा है, आप उसे समझा सकते हो, समझाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, तीसरी बार उसको उसके कर्म के साथ छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अगर बार बार आप सामने वाले व्यक्ति को सुधारने जाने का प्रयास करोगे तो अल्टीमेटली उसकी सारी नेगेटिविटी को अपने ऊपर ले आओगे, तो कहीं पे आपका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। समझाना आपका काम है, 1-2 बार समझा दिया, दैट्स इट। उसके बाद उसको हाथ जोड़ दो, माथा टेक दो, तू जान तेरे कर्म जाने, मेरा काम था समझाना, एंड डन। तो इसलिए अपने आप मैम को एक्चुअली कभी, हाँ। कभी कभार ये होता है कि जैसे if somebody is there, like we are talking about animal, as you know my experience, so हमें ऐसा लगता है कि they are taking revenge from us, so they are not hurting me, they are hurting that my kids, my animals. सो So it's all about that. I cannot bear that pain because they are facing because of me. Not I am सॉरी facing, they are दिशा, facing because आप of पता me. नहीं आप कैसे भगवान की पूजा करते हो, मुझे बताओ कहाँ ये लिखा है कि आपकी वजह से किसी और को कोई फल भुगतना पड़ जाएगा। हर इंसान, हर जानवर, जानवरों के तो कर्म होते ही नहीं हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। जानवरों के कर्म नहीं काउंट होते हैं। कर्म सिर्फ, क्यों हमारे कर्म इतने ज़्यादा बुरे हो जाते हैं, क्योंकि वो कर्म इकट्ठे हुए हुए थे, हम फिर नीचे की योनियों में गए, जानवर बने, पेड़ पौधे बने, कुछ भी बने, फिर धीरे 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 हमने ग्रेजुअली अपने आप को हाई किया, फिर एक लेवल पे पहुंच के हम मनुष्य रूप में आ भी गए। और जब इतना कुछ होता है तब तक न जाने कितना टाइम लगता है। और फिर आकर हम जो पीछे कर्म करके आए हैं हम उनको काटने के प्रयास में लग जाते हैं, उनको काटते रहते हैं और उस चक्कर में कितने नए कर्म यहाँ पे क्रिएट करते जाते हैं।
सो ये चक्र तो चलता रहेगा। लेकिन जहाँ तक जानवरों की बात है, आप तो इस्कॉन को मानते हो, तो आप ये भी जानते होगे कि जानवरों का कर्म नहीं होता है, जानवरों का कर्म काउंट नहीं होता है। और अगर किसी वजह से जानवर की डेथ हो गई है, चाहे वो किसी ने भी करी है, तो ऑटोमेटिकली वो जानवर अपनी उस योनि से निकलेगा और अपने ऊपर की योनि में पहुंच जाएगा, यानी कि उसका वो वाला कर्म जल्दी कट गया। हम कहते हैं ना, कई बार आपने, बहुत पुरानी कहावत है ये हमारी हिंदी में, कि उसकी ज़िंदगी कुत्ते जैसी ज़िंदगी है, वो कुत्ते की मौत मरेगा। बहुत कॉमन ये प्रोवर्ब्स हैं हम लोगों के हिंदी में। तो आखिर ऐसा क्या कारण है जो कहा जाता है कि ये कुत्ते की मौत मरेगा? क्योंकि जो एक डॉग होता है उसकी डेथ सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसका जो वो वाला बर्थ है, उसकी जो वो वाली योनि है, यानी कि कुत्ते की योनि जो है, इसकी मौत सबसे ज़्यादा गंदी और ख़तरनाक मौत होती है। क्योंकि वो भगवान ने कुछ इस तरीके से बनाई है, जैसे किसी को सज़ा देने के लिए किसी इंसान को जब वो डिग्रेड होता है, मीन्स एक इंसान अपने बहुत गंदे कर्म करता जा रहा है, करता जा रहा है, और वो सडनली डिग्रेड होता है, अपने नेक्स्ट बर्थ में दोबारा ह्यूमन बींग नहीं बनता। तो वो जब इस तरीके से जानवर बनता है, और ख़ासकर कहते हैं कि कुत्ता बनता है, डॉग बनता है जिसको बोलते हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि वो फिर उस टाइम पे मरने के टाइम पर अपने कर्मों को भुगत रहा होता है। तो लेकिन अगर फिर भी कोई उसको सडनली मार देता है, मैं कहती हूँ कि किसी ने उसको गोली मार दी, चलो मान लो 1 मिनट के लिए, वो इंस्टेंट मर गया, तो दैट मीन्स दैट डॉग वॉज लकी कि उसकी जल्दी से मौत हो गई। और सबसे दूसरी बात, वो डॉग अब अपने से नीचे नहीं गिरेगा, वो हमेशा अपने से ऊपर की योनि में जाएगा। समझो कि वो एक योनि को तुरंत क्रॉस कर गया। तो ये सारा सिस्टम भगवान का बनाया हुआ है, हम लोग कोई नहीं होते बीच में दखल देने वाले, और कोई किसी का कर्म नहीं भुगतता, कभी किसी का कर्म कोई नहीं भुगतता। हर चीज़ अपने टाइम पर अपने हिसाब से होनी है, और उसे आप नहीं रोक सकते। और जहाँ तक कर्मों का सवाल है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे भगवान हो, अभी तो आप लोग कितनी शिव कथा भी पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, सबको भुगतना पड़ता है। भगवान शिव ने भी तो यही किया था ना, कि नहीं जाऊँगा मैं कैलाश पे, नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है कैलाश पे जाऊँगा तो क्या होगा, मैं गुस्सा होऊंगा, गणेश कुछ ऐसी हरकत करेंगे, मुझे उन पर गुस्सा आएगा, मैं उनकी गर्दन काटूंगा। ही नोज एवरीथिंग। और इसलिए वो जा ही नहीं रहे थे, कहते मैं कैलाश ही नहीं जाऊँगा, ना मैं जाऊँगा ना वो घटना घटेगी। तो उस टाइम पर भी भगवान विष्णु ने समझाया था कि आपके रुकने से कुछ नहीं होगा, जो घटना है वो तो घटेगा ही घटेगा। आप नहीं घटाएंगे तो किसी और के द्वारा घट जाएगा, पर वो घटेगा ज़रूर। तो इसलिए भगवान को समझाया था कि नहीं, आप जाओ, इस कर्म से तो आप भी नहीं बच सकती, ये कर्म आपके हाथों होना है तो होना है। देन इट्स ओके, इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जो चीज़ें हो रही हैं ठीक है, मैंने अभी क्या बोला है कि कुछ चीज़ें जो हमें बुरी लगती हैं, हमें हर्ट फील होता है, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो तय हैं, और उन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते, कोई उसका कोई फायदा नहीं है। उस टाइम पे ये फील होता है कि they want to take the revenge from us. Only the one thing is I'm going in my mind that they want to take the ओके, revenge from अगर us. कोई आपसे शत्रुता कर भी रहा है, आपसे रिवेंज ले भी रहा है, तो वो आपके अपने कर्म है। अदरवाइज Ma'am, कोई why किसी we are के पास नहीं, कोई किसी से बदला लेने नहीं आता है। लेकिन अगर कोई आपसे बदला ले रहा है, तो वो सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट होंगे, अपने आप होंगे, ताकि वो आपसे बदला ले, क्योंकि आपके पिछले कर्म है ये। तो उन कर्मों को आप भगवान को सरेंडर क्यों नहीं कर देते कि भगवान ही, मैंने चलो कर दी गलती, पर अब मैं ही गलती आपको देती हूँ, आप संभाल लो मुझे। लेकिन आप तो खुद ही स्ट्रगल करोगे, नहीं मैं महान हूँ, मैं करूँगी जो करूँगी, तो नहीं होगा दिशा। आप कुछ नहीं हो, याद रखना। आप सिर्फ एक मीडियम हो, एक माध्यम हो, उन चीज़ों को भुगत रहे हो, और उन चीज़ों को यही आप सरेंडर कर दो तो आपकी वो चीज़ें आधी हो जाएंगी। कभी करके तो देखो, ट्रस्ट ही नहीं है आपको भगवान पे। मैम यही मन में हमेशा रहता है कि एक्चुअली उन्होंने मेरे से शत्रुता लेनी थी, दैट्स व्हाई दे किल माय फेवरेट डॉग। सो उस कुत्ते को मरना था, वो आप उसके निमित्त बने और वो मर गया, दैट्स इट। आप खुदा नहीं हो, आप भगवान नहीं हो, आप डिसाइड नहीं करोगे कि किसने कब जीना और कब मरना है। उन्होंने अपना कर्म खराब किया, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। जिन्होंने ये हरकत करी, उन्होंने अपना एक गंदे कर्म का अकाउंट बना लिया, लेकिन वो उन्होंने बनाया है। लेकिन उस कुत्ते की मौत निश्चित थी, वो ना मारते, कोई और मारता, लेकिन अल्टीमेटली उसको तो उस दिन, उस घड़ी, उस क्षण मरना ही था। उससे आप क्या, उसे भगवान भी नहीं बदल सकते। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोच के क्या मिलेगा? इन फ्यूचर दे आल्सो बीट माय काउस, वो काउस आती हैं, वो उनको भी मारेंगे। इसलिए मैंने मैम सबसे अच्छा डिसाइड किया, आई शुड नॉट टेक पार्ट इन एनी सोशल वर्क, कि मेरी वजह से वो बेचारी मार खाएं।
नहीं, कोई किसी की वजह से मार नहीं खाता है। आई एम सॉरी, आप पता नहीं आप कैसे इतना स्पिरिचुअलिटी में आप इतने टाइम से होते हुए भी जब इस तरीके की बातें कर रहे हो, इट्स रियली सरप्राइजिंग। कोई किसी की वजह से मार नहीं खाता है। जो कर रहा है, जिसके साथ जो हो रहा है, वो उसका अपना कर्म है। अगर एक हम एनिमल की योनि में गए भी हैं, ठीक है, अगर हमने अपने कर्मों से अपने आप को डिग्रेड किया और हम भगवान के धाम पहुंचने की बजाय हम कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा कुछ भी बन गए, तो ये हम अपने कर्मों से बने हैं। और अगर हम अपने कर्मों से उस योनि में गए हैं तो हमें वो चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। बट एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इन चीज़ों को होने से रोकें, उन लोगों को समझाएं। लेकिन इसमें आपका सिर्फ इतना रोल है कि आप अपनी तरफ से अच्छा करना चाहते हो, आप करो। आप अपनी तरफ से रोकना चाहते हो, आप रोको। लेकिन उनके साथ जो कुछ घट रहा है वो उनका अपना कर्म है। और जो ये चीज़ें घटवा रहे हैं, यानी कि जो कर रहे हैं ये हरकतें, वो अपना कर्म बना रहे हैं। आप तो बीच में कहीं हो ही नहीं। आपका क्या लेना देना है? आप सिर्फ इतना, आप भगवान के बंदे हो, आपका काम इतना है कि आप जाके समझा दो। बाकी सबके कर्म, सबका अपना भुगतना, सब कुछ निश्चित है। मैम वो समझने वाले होते तो फिर बात ही क्या थी फिर इसमें? सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? सेइंग वो समझने वाले होते तो फिर बात ही क्या थी मैम? तो वो उनका कर्म है ना, आप कौन है डिसाइड करने वाले? आप किसी का कर्म डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप अपने बच्चों का भी कर्म डिसाइड नहीं कर सकते, तो वो तो फिर थर्ड पर्सन है। दैट मैं किसी का कर्म डिसाइड कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरी वजह से मार खाए, फिर आप घूम फिर के वहीं पहुंचते हो, मेरी वजह से। हु आर यू? आर यू गॉड? आई एम सॉरी टू से। कोई किसी का कर्म नहीं भुगतता, कोई किसी की वजह से नहीं भुगतता। एक दूसरे के लिए हम सिर्फ कारण बनते हैं, दैट्स इट। आप कारण बनिए उनका कर्म भुगतवाने का। आप एक कारण हैं, एक निमित्त मात्र हैं, दैट्स इट। इससे ऊपर अब कुछ नहीं है। जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो उनका कर्म है, जो कर रहे हैं वो उनका कर्म है, और जो ऊपर बैठा है वो देख रहा है। अरे कम से कम भगवान पे तो विश्वास रखो। भगवान बैठे हैं, वो इंटरफेयर नहीं करते हमारी किसी भी चीज में। उन्होंने हमें फ्री विल दी हुई है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। लेकिन आप ठीक है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भला करना चाहती हैं, इट्स वेरी नाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप किसी को पूरे तरीके से बदल नहीं सकती, आप किसी को रोक नहीं सकती कि नहीं तुम ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। नेवर। ना आप अपने माता पिता को रोक सकते हो, ना आप अपने पति पत्नी को रोक सकते हो, ना आप अपने बच्चों को रोक सकते हो। उन्होंने अगर अपने कर्म के हिसाब से कुछ करना है तो करना है। हाँ, जब बच्चा छोटा होता है तब माता पिता का टूवर्ड्स बच्चे के ये जरूर होता है कि वो उसको अच्छे संस्कार दे दें। और उसके बाद भी वो बच्चा संस्कार सीखता है या नहीं सीखता है, या बचपन के संस्कारों को बड़ा होने के बाद वो भूल जाता है, तो फिर उसके अपने कर्म उस पर हावी आ जाते हैं। मैम फॉर एग्जाम्पल